उस लड़के ने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है। आर्यन बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है, मैं सच में बताऊं आपको। इट रियली सेट्स हिम अपार्ट फ्रॉम सो मेनी अदर पीपल एंड सो मेनी मेन, स्पेशली इन आवर जनरेशन। वो बिल्कुल अपने पिताजी की तरह शिवलरस है। बहुत ही अच्छे इंसान है और उनमें बहुत ही एक मस्ती वाला साइड भी है, बहुत ही ज्यादा। इनफैक्ट वो बहुत फनी है, बहुत हंसाते थे। आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों ने उनका टैलेंट देखा इस लेवल पे। बिकॉज हम तो जब शूट कर रहे थे हमें तो पता चल ही गया था कि वाओ, व्हाट अ ब्रेन एंड व्हाट अ टैलेंट। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड लाइफ। मैं हूं शिवानी और आज हमारे साथ हैं बॉलीवुड की जानी मानी अदाकारा सहर बम्बा, जो इस समय द बेड्स ऑफ बॉलीवुड में धमाल मचा रही हैं। सबसे पहले तो वेलकम सहर, कैसे हैं थैंक आप? यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं भी एकदम अच्छी हूँ। आपकी सीरीज रिलीज हो गई है नेटफ्लिक्स पे और लोगों को बहुत पसंद आ रही है। थैंक यू क्या सो मच। कैसा लग रहा है आपको करिश्मा तलवार बनके जो आपने कहर बरपा रखा है सोशल मीडिया पे? कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट जब हम शो का शूटिंग कर रहे थे तो मुझे लगा नहीं था कि इतना प्यार मिलेगा। और मुझे सच में बताओ तो सबसे ज्यादा खुशी आर्यन के लिए हो रही है, बिकॉज उसके जितना मेहनती इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। वो शो शूट हुआ है 2 साल में, और उससे पहले से भी वो लिख रहा था। तो 3 साल उसको लिखने में गए हैं, 2 साल उसको डायरेक्ट करने में गए हैं। और ये मैं आपको, और कोई भी उसकी टीम मेंबर या कोई किसी से भी आप अगर आप पूछो, उस लड़के ने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है। वो अगर हमारे अगर ऑफ डेज होते थे तो हम घर जाके सोते थे अच्छे से, रिजुवेनेट होके आते थे अगले दिन। वो बेचारा एक दिन शूट होता था, उसके पैकअप के बाद कहीं और जाता था, डबिंग के लिए जाता था, म्यूजिक के लिए जाता था, कुछ ना कुछ करता ही रहा वो। सो आई एम वेरी 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 हैप्पी फॉर आर्यन इन ऑल ऑफ दिस। ओके। अब आर्यन के बारे में बात हो रही है तो मुझे यही पूछना था कि उनके साथ काम करने का आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस बता दिया, मैं क्या करूं, मुझे यही पूछना था आपसे। जी। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है? क्योंकि लोग जो है ना आर्यन को लेके एक अलग इमेज रखते हैं, और अब जो उनकी इमेज निकल के आ रही है, जैसे बॉलीवुड सेलेब्स उनके बारे में बात कर रहे हैं कि नहीं वो ऐसे नहीं है, वो बहुत अच्छे इंसान है, उन्हें हंसना भी आता है। तो मैं भी कुछ ऐसा जानना चाहती हूँ। आर्यन बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है, मैं सच में बताऊं आपको। मेरी जो पहली उनसे मुलाकात भी हुई थी रेड चिलीज के ऑफिस में, फाइनल। तो हमारे काफी सारे राउंड्स हुए ऑडिशंस के लिए, और जो लास्ट और फाइनल राउंड ऑफ ऑडिशन था वो और आर्यन ने खुद लिया। और वो पूरा दिन गया उसका ऑडिशन के लिए। और यू नो द लिटिल थिंग्स दैट ही डज, अब वो आपको लिफ्ट तक छोड़ेगा। मुझे याद है मन्नत में एक बारी पार्टी हो रही थी, उनकी नानी का बर्थडे था। तो मैंने कहा ठीक है मैं घर जा रही हूँ, मैं बाय बाय बाय। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं रुको रुको, मैं छोड़ के आता हूँ बाहर तक। तो वो जो जिनसे बात कर रहे थे उन्होंने अपने आप को एक्सक्यूज किया, बाहर तक ड्रॉप किया, गाड़ी का वेट किया, मेड श्योर कि मैं घर ढंग से पहुंची हूँ। तो ये जो लिटिल लिटिल थिंग्स वो करते हैं ना, ये इट रियली सेट्स हिम अपार्ट फ्रॉम सो मेनी अदर पीपल एंड सो मेनी मेन, स्पेशली इन आवर जनरेशन। वो बिल्कुल अपने पिताजी की तरह शिवलरस है। बहुत ही अच्छे इंसान है और उनमें बहुत ही एक मस्ती वाला साइड भी है, बहुत ही ज्यादा। इनफैक्ट वो बहुत फनी है, बहुत हंसाते थे। वो कुछ रैंडमली एक ऐसी चीज बोलते थे और मैं 10 मिनट तक बस हंसी रही होती थी उसके बाद सोच सोच के। बहुत ही प्यारे इंसान है, और मैं यही उम्मीद करती हूँ दैट आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों ने उनका टैलेंट देखा इस लेवल पे। बिकॉज हम तो जब शूट कर रहे थे हमें तो पता चल ही गया था कि वाओ, व्हाट अ ब्रेन एंड व्हाट अ टैलेंट। ये बात आपने सही बोली, क्योंकि जब ट्रेलर आया है और उसके बाद जो हंगामा मचना शुरू हुआ है ना, ओ माय गॉड। काफी टाइम हो गया तब से लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं, इवन एक एक सीन, जी। स्पेशली वो इमरान हाशमी वाला सीन, ओ गॉड। या या वो लिटरली वायरल हो रहा है। या अब यहाँ पे मैंने इमरान हाशमी के बारे में मैं बात कर रही हूँ तो मुझे ये एक चीज और पूछनी है कि जैसे राघव है और लक्ष्य है, शो में इनका बड़ा अच्छा, बड़ा ही फनी सा एक अंदाज देखने को मिला है। क्या असल जिंदगी में भी दोनों ऐसे हैं? जी बिल्कुल। वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही गहरे दोस्त भी हैं। एंड इनफैक्ट हम सभी का रैपो एक दूसरे के साथ काफी फन रहा। मुझे राघव और लक्ष्य के साथ जो क्लाइमैक्स में हम तीनों का सीन है उसमें भी बहुत मजा आया, जब हम गाड़ी में वो चेस सीक्वेंस कर रहे थे। और जो लास्ट का भी पूरा फाइट है विद बॉबी सर इन इट, वो बहुत ही हंसते हंसते हो गया। बट नॉट टू से कि हमने मेहनत नहीं की, इनफैक्ट मेहनत हमने डबल की, बिकॉज आर्यन इज अ वेरी हार्ड टास्क मास्टर। वो उनको जब तक उनका शॉट नहीं मिलेगा वो करवाते जाएंगे, करवाते जाएंगे, वेदर इट्स
new people like us or whether it's veterans like even a Manoj Bawa sir. तो मस्ती के साथ हमने बहुत मेहनत भी की और ऐसी बस शो बन गया. वाओ, साउंड्स ग्रेट। Yes. अच्छा, यहाँ पे एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी। बॉबी देओल, मतलब लॉर्ड बॉबी, उनके साथ काम करने के लिए लोग मरते हैं। आप सीधा उनकी बेटी बन गई हैं शो में। जी. स्क्रीन शेयर करने का एक्सपीरियंस कैसा था उनके साथ? मुझे याद है आर्यन ने मुझे जिस दिन बताया दैट बॉबी सर इज प्लेइंग योर फादर, वो रेड चिलीज के ऑफिस में थे और मैं भी रेड चिलीज के ऑफिस में, मेरा शायद लुक टेस्ट चल रहा था या कुछ. मैंने कहा एक सेकंड एक सेकंड, मैं भागती हुई गई. आई सेड लेट मी जस्ट गो मीट हिम से हाय. एंड मैं गई, उनको मिली एंड आई वाज जस्ट सो सो हैप्पी कि मैं उनकी डॉटर प्ले कर रही हूँ. एंड इवन एज एन एक्टर वो इतने ज्यादा, उनको सीन का इतना फिक्र रहती थी कि बेटा तुम ना ऐसे ट्राई करो, बेटा तुम ऐसे करो. एंड वेरी हेल्पफुल एंड वेरी स्वीट. और मुझे याद है जो उनका पहला शॉट था, पहला शॉट तब था जब राउंड टेबल सीन में अजय तलवार इज वॉकिंग इन करिश्मा को देखने के लिए. तो मैं दूर से बैठी उनको बस देख रही थी, उनके टैटूज एंड द वे ही वाज वॉकिंग इन. आई सेड इन बॉबी सर से बेटर अजय तलवार मेरे ख्याल से कोई हो ही नहीं सकता था. ही इज सो गुड. ये बात आपने बिल्कुल सही बोली। भाई छा गए, एक एक सीन उनका जबरदस्त है। जी. शो में मजा आ गया उनको देख के। जी. अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है कि आप इतनी स्क्रीन पे प्यारी लगती हैं, आपकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छी है। थैंक आप यू. इतना फिट दिखने के लिए कुछ स्पेशल करते हैं? कुछ खास स्पेशल डाइट, कुछ योगा या एक्सरसाइज? जी मैं ऑनेस्टली मतलब हेल्दी जितना रह सकती हूँ उतनी तो कोशिश करती हूँ. मैंने अभी फिर से वर्कआउट शुरू किया है, लेकिन शूटिंग के दौरान एक्चुअली इतना वर्कआउट नहीं हो पाया था क्योंकि हमारे इतने लंबे डेज थे और इतना हेक्टिक स्केड्यूल था कि बीच में किया था मैंने, पर मतलब इतना रेगुलर नहीं हो पाया था. बट अदरवाइज मैं इतना ज्यादा देर आर नो टू मेनी डूज एंड डोंट्स इन माई डाइट. मैं जितना हेल्दी, जितना घर का खाना खा सकूँ उतना खाती हूँ. ओके, तो कुछ खास स्पेशल नहीं है, और उसके बावजूद बिल्कुल भी इतनी अच्छी फिगर। वाह यार, काश सबको ऐसे ही मिल जाए, मजा आ जाए। थैंक यू. अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है ये, और मैं आपसे पूछना चाहूंगी। देखिए, बैट्स ऑफ बॉलीवुड तो छा ही गया है। इसका खुमार तो 2-4 महीने लोगों के सर से नहीं उतरने वाला, और शायद और भी लंबा टाइम लग सकता है। इसके बाद आपके क्या प्रोजेक्ट होने वाले हैं जिसमें हम आपको देखना चाहेंगे, मतलब फैंस आपको देखेंगे? अभी मैं एक्चुअली अलाउड नहीं हूँ बात करने के लिए, लेकिन द when I am allowed मैं 100% I'm going to come out with an official announcement and आप सबको बताऊंगी. तो इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में शहर हमको और बड़ा सरप्राइज देने वाली है। Yes, fingers crossed. ओके, साउंड्स नाइस। आई होप जल्दी हमारी मुलाकात हो। बात करने के लिए थैंक यू सो मच। Thank you so much.